हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे गाइस। सबसे पहले तो यार मैं आपको सॉरी कहना चाहती हूँ कि मैं इतने दिन से जो है वो एक्टिवेट नहीं रह पा रही हूँ यहाँ पे। द रीज़न बिहाइंड मैंने आपको पहले ही बताया, तुम सो सॉरी कि मेरी जो है वो तबीयत ठीक नहीं चल रही है। एक्चुअली द रीज़न बिहाइंड दिस कि मेरे ना थोड़ा सा लंग्स, एक राइट वाला जो लंग्स है ना, और उसमें इन्फेक्शन हो चुका है, बहुत बुरे तरीके का इन्फेक्शन हो चुका है। एंड अभी उसको कवर होते हुए कुछ दिन लगेंगे, तो मुझे बात करने के लिए डॉक्टर ने वैसे मना किया है। मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ बिकॉज़ अगर मैं ज़्यादा बात करूँगी मुझे खांसी होना स्टार्ट हो जाता है, एंड उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए डॉक्टर ने कहा है, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। मैं नहीं करती हूँ और मुझे लगा कि मुझे आज रिकॉर्ड करना चाहिए बिकॉज़ बहुत समय हो गया है, मैंने अपडेट नहीं किया है, मुझे खुद को ही अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने आपको भी कोई अपडेट नहीं दिया था, तो वो यही अपडेट है कि मैं फिर से बीमार हो चुकी हूँ। प्लीज़ मेरे लिए प्रे करना है कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ और फिर आपके लिए अगेन से रेगुलर वीडियोस जो है वो अपडेट करूँ। तो लास्ट पार्ट में हम ये देख चुके थे कि यहाँ जो हमारी अनली थी, अब वो जो थी उस ऑर्फनेज की जो थी वो ऑनर बन चुकी थी बिकॉज जिन जिशन से उसका जो है वो मैरिज हो चुका था। वहीं दूसरी साइड हमारा वंशी जो है वो एज अ कमिश्नर जो है वो जॉब करता है। उसके डैड, ऑब्वियसली बात है, हमारे लान की रेंज जो है वो उसके सीनियर हैं, और वहीं दूसरी साइड जो हमारे लांस जैन है वो एक ओमेगा हैं, और वो जो है वो एक बहुत बड़े एडवोकेट हैं। तो गाइस, पहले तो हम अपने विभूषण की साइड वाला सीन देखते हैं। ऑब्वियसली बात है कि जहाँ 10 लोग अच्छे मिल होते हैं ना, वहाँ 2-3 लोग तो आपको बुरे मिलेंगे ही। और वही बात थी हमारे ऑर्फनेज में, हमारी यानली बहुत अच्छी थी। यानली के साथ जो भी पर्सन रहते थे ना वो सब बहुत अच्छे थे, लेकिन एक शरारती तत्व जो हमेशा से होते हैं ना, वो उस ऑर्फनेज में जो थे वो रहा करते थे। जिनमें से एक का नाम जो था वो था हमारा वेंचो, जो दूसरा था वही उसका ब्रदर वेंजुलियो, और थर्ड उनके साथ एक ओमेगा गर्ल हुआ करती जिसका नाम है वेन ई। और ये तीनों जो हैं वो इकट्ठे रहा करते थे। जो वेन ई है वो इनकी एज अ फ्रेंड है वो इनके साथ में, और ये नाम जो है उसे वेन जूलियो ने जो है वो दिया हुआ है बिकॉज जिस समय ई यहाँ आई थी तो उसे अपना नाम, गांव, मतलब उसे कुछ भी नहीं पता था, या वो झूठ कह रही थी। तो उसमें उसकी जो अच्छी बाखवी, मतलब जान पहचान जो हुई थी वो उन दोनों के साथ हुई थी, जिसके बाद जो वेन जूलियो है उसने उसे वेन ई करके जो है वो नाम दिया था। और इसके बाद वो तीनों जो थे ना वो साथ में रहा करते थे। उनका हर काम जो था ना वो साथ में हुआ करता था, लेकिन उन्होंने पूरे ऑर्फनेज में जो था ना वो बहुत ही हुड़दंग मचा के जो है वो रखा हुआ था। वो कभी भी किसी की बात नहीं मानते थे। जब से यानली वहाँ का जो है वो हेड बनी हुई थी, उन्होंने यानली को भी बहुत तंग कर दिया था। और वैसे ही अब डे बाई डे जो भी उनकी शरारतें थी वो बढ़ रही थी, और जिससे हमारी यानली जो है वो काफ़ी ज़्यादा तंग आ जाती है। और एक दिन वो ये चीज़ जो है वो अपने हस्बैंड जिनजिशन से जो है वो बता देती है। तभी हमारे जिनजिशन जो है वो स्पेशली उनसे जो है वो मिलने आते हैं। जब वो उनसे मिलने आते हैं तो वो उसे काफ़ी ज़्यादा समझाते हैं कि बच्चों को कैसे रहना चाहिए। अब वो बड़े हो चुके हैं, उन्हें किस तरीके से जो है ना वो एक दूसरे के साथ जो है वो रहना चाहिए, किस तरीके से बात करनी चाहिए। और यही जो हमारी वैन ई थी उसे जो है हमारा जिनजिशन है ना वो पसंद आ जाता है। और यहाँ जो ई थी वो ये बात जो है वो जूलियो को बता देती है कि उससे जो है वो जिनजिशन जो है वो पसंद है। और बस ये बात सुननी थी कि हमारा जो वेंजुलियो है वो तो बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो जाता है। वो उससे कहता है कि तुम इतने दिन से हमारे साथ रह रही हो और तुम्हें कैसे अब कोई और जो है वो पसंद आ सकता है। तभी जो ई है वो उसे कहती है कि मैं तुम दोनों को एज अ दोस्त जो है वो देखती हूँ, इसके अलावा मेरे दिल में तुम दोनों के लिए जो है वो कुछ भी नहीं है। तुम दो हो, मैंने आज तक सिर्फ तुम्हें एज अ फ्रेंड जो है वो लिया हुआ है, और तुम क्या सोच रहे हो। इतना कहना ही था कि हमारा जो वेंजुलियो है ना वो ई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है। वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें अपना सरनेम दिया, ये दिया, वो दिया, मतलब जो भी वो कह रहा था, और तुम अभी इतनी ज़्यादा दल बदलू सरकार होगी, इसकी तो शादी हो रखी है, ये तो जो भी वो कहता है। लेकिन तभी जो हमारी ई होती है वहाँ पे, वो वेंचुअली के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करना जो है वो स्टार्ट कर देती है। और बैनर खान को ये चीज़ जो थी वो पसंद नहीं आ रही थी बिकॉज वही होता है ना कि जब हम किसी को बहुत ज़्यादा मतलब दे देते हैं या कुछ किसी के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उसकी अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो है ना वो बहुत बुरी लगती है। और यहाँ जो हमारा वेंचुलियो था और जो वेंचुआन था, उन दोनों के दिल में ना ई के लिए एक अलग ही फीलिंग थी। वो दोनों से जो थे वो पसंद करते थे, और ये बात वो दोनों जानते थे। और उन दोनों ने ये डिसाइड किया था कि अगर ई मानेगी तो वो
उसको मतलब वो 2 हस्बैंड की एक वाइफ बना के जो है ना वो रख लेंगे जब वो जो है ऑर्फन से बाहर जो है वो चले जाएंगे। और उनका हमेशा से यही था कि ईई को किसी भी बात का जो है ना वो फील नहीं होने देंगे कि वो ऑर्फन है, या उसे ये फील नहीं होने देगी कि उसके पास कुछ नहीं है। बेंजुली और बेनरूहान उसके लिए कुछ भी करते थे, वो इवन सभी को तंग करते थे, लेकिन सभी को तंग करने के बाद वो हमेशा ईई का जो है ना वो ध्यान रखते थे। लेकिन यहाँ जो ईई थी उसे तो भाई हमारे जिंजू शर्म पसंद आ चुके थे, और इसी बात का गुस्सा होते हुए जो हमारा वैन रूहान होता है ना वो ईई को जो है ना वो बालों से पकड़ लेता है और वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता कि मैंने तुमसे क्या कहा। मैंने तुमसे ये कहा कि ये बकवास करना जो है ना वो बंद करो। तभी जो ईई है वो खुद मतलब उन पे गुस्सा करते हुए कहते कि मैं क्यों बंद करूँ, अगर तुम अल्फा हो तो तुम क्या सोचते हो कि तुम बहुत बड़े हो, मैं भी एक अच्छा ओमेगा हूँ। तभी जो हमारी ईई है उसके दिमाग में कुछ एक खुराफाती जो है वो आइडिया आता है, वो उससे कहता है कि अच्छा तो ठीक है, तुम दोनों मुझे पसंद करते हो, मुझे रखा गया है, उसको देखा है। और उसके बाद वो अपना पॉइंट जो है वो मतलब अपनी उंगली जो है ना वो एक बहुत ज़्यादा क्यूट से ओमेगा बॉय पे जो है ना वो पॉइंट आउट कर देती है कि उसको देखा है वो कितना ज़्यादा क्यूट है। जब हमारा जो वेन जूलियो है और जो वेन रूहान है वो उसको देखते हैं तो वो उससे जो है ना वो इग्नोर कर देते हैं कि हमें उससे कुछ नहीं लेना है, हमें जो लेना है ना वो तुमसे चाहिए, हमें तुमसे मतलब है, हमें उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और जब ये सुनती है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि ये दोनों उसे मतलब कैसे उसको जो है वो मना कर सकते हैं और कैसे उसकी बात नहीं मान सकते हैं। तब ई जो है ना उन पे चिल्लाना जो है वो शुरू कर देती है, और यहीं जो हमारा वेन रूहान होता है वो ई को जो है ना वो स्लैप कर देता है। स्लैप करने के बाद जो हमारा वैन जूलियो था वो उसके गले को जो है वो दबा देता है। यहाँ जो हमारा विंग है वो इस चीज़ को जो है वो देख लेता है। वो वहाँ मतलब उस बिल्डिंग में सामने खड़ा हुआ था, लेकिन अगर उसे उसको बचाने आना हो तो उसे बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो फिर करके मतलब जो है वो आना पड़ेगा गोल गोल से। तो वो जो है वो कोशिश करता है, वो चिल्लाता है, लेकिन उस समय काफ़ी बच्चे जो थे ना वो बाहर खेल रहे थे। वहाँ इतनी ज़्यादा आवाज़ थी कि उसकी आवाज़ में तो ई की आवाज़ जो है वो सुनाई नहीं दे रही थी, बिकॉज़ उन दोनों ने अब उसको जो है वो जान से मारने का जो है ना वो सोच ही लिया था। बिकॉज़ उनका ये था कि अगर तुम हमारी नहीं हो सकती तो हम तुम्हें किसी और की भी नहीं होने देंगे। और यहाँ वो मतलब उसे अबाउट 98% जो है ना वो उसकी जो सांसें थी वो जा चुकी थी, और इतने में ही जो हमारा वो क्यूट ओमेगा बॉय था वो वहाँ पहुँचने ही वाला था। लेकिन यहाँ इतने में ही जो वैन रूहान है और वैन जूलियो है वो ई को जो है ना वो अप्रॉक्सीमेटली मार के ही वहाँ फेंक के जो है वो वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ उन्हें वहाँ से भागते हुए सब देखते हैं, लेकिन उन्हें किसी को भी ये समझ नहीं आता कि ये भागे क्यों, बिकॉज वो ऑर्फनेज का डोर ओपन करके वहाँ से बाहर भाग गए थे। यानली इस बात को जो है ना वो अपने फादर इन लॉ अपने हस्बैंड को जो है वो कॉल करके बता देती है कि वैन रूहान और वैन जूलियो यहाँ से भाग चुके हैं। लेकिन वहीं दूसरी साइड जो हमारा क्यूट ओमेगा बॉय था वो जो है उस लड़की के पास मतलब ई के पास जो है वो पहुंचता है। वो उसे जो है वो काफ़ी ज़्यादा हिलाता है डुलाता है उठो, और उसके बाद वो उसका जो है वो नेक जो है वो चेक करने लगता है। लेकिन जैसे ही वो उसका नेक जो है वो चेक कर रहा था इतने में ही पूरी ऑर्फनेज कि जितने भी बच्चे थे और जितने भी वहाँ पे अदर मेंबर्स जो थे वो रहा करते थे वो वहाँ जो है वो आ जाते हैं। और ये चीज़ देख के बच्चे जो है वो चिल्लाना जो है वो शुरू कर देते हैं कि हमारे विंग ने जो है वो ई को मार दिया, विंग ने ई को मार दिया, बस वो यही कह रहे थे। और तभी विंग जो है उन सबको बताने लगता है कि नहीं, मैंने ई को नहीं मारा है, ई को जो है वो वैन रूहान और वैन जूलियो ने जो है वो मारा है। तभी इतने में ही जो यानली है वो वहाँ आ जाती है, और वो जो है ना वो हमारे विभूषण को जो है वो गले से लगा लेती है, बिकॉज विभूषण ने जो है वो रोना स्टार्ट कर दिया था। तभी विभूषण उसे कहता है कि जी मैंने उसे नहीं मारा, मैंने सही में उसे नहीं मारा, मैं जानता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। मुझे उसे मार के जो है वो क्या ही मिलेगा, उसे शायद उन दोनों ने जो है वो मारा होगा, इसलिए वो यहाँ से जो है वो भाग चुके हैं। अगर वो वापस लौट के नहीं आते हैं तो देख लेना हम मेरा सब जो है ना वो पूरा जो है वो हो जाएगा। लेकिन इतने में ही हमारे विंग के ही उम्र के एक लड़के ने जो है ना वो पुलिस में जो है वो कंप्लेंट लिखवा दी थी, बिकॉज वो भी एक ओमेगा ही था। और यहाँ जितने भी ओमेगा थे वो हमारे विंग से जो है वो काफ़ी ज़्यादा नफरत जो थे वो क्या करते थे, बिकॉज जो हमारा विंग था वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट था, उसकी बात करने का तरीका बहुत अच्छा था, और उसे हर कोई जो है वो प्यार किया करता था, सिर्फ एक पर्सन को छोड़ के जो था हमारा जंगचा। बिकॉज हमारे जंगचा को हमेशा से एक ही बात जो थी वो फील होती थी कि इसकी मतलब हमारे विंग
जब से उसकी लाइफ में आया है, उसकी बहन ने उसे प्यार करना चाहा, वो छोड़ दिया। लेकिन जिंगचा ने कभी ये नहीं सोचा कि उसकी बहन उसके गुस्से की वजह से उससे दूर हुई है। हाँ गाइज, यहाँ पे जो हमारी आनली है वो जंगचा से इतना ज़्यादा बात नहीं करती है, बिकॉज हमारे जंगचा को इतना ज़्यादा गुस्सा है कि वो उसे खुद समझ नहीं आता कि उसे कब किससे कैसे बात करनी है। वो अपनी जीजे से, इवन उनके हस्बैंड से, मतलब हमारे जनरेशन से, वो कैसे भी बात जो है वो कर लिया करता था। और हर बार हमारी जो यानली है वो उसे काफ़ी ज़्यादा समझाया करती थी कि उसे किस तरीके से जो है वो बात करनी है। लेकिन यहाँ वो समझने से तो रहा, वो कभी भी नहीं समझता था। उसका गुस्सा हमेशा डे बाई डे जो था वो बचपन से ही इंक्रीज हो रहा था। और अब इस चीज़ से जो थी हमारी यानली भी काफ़ी ज़्यादा चिढ़ती थी, और वो इस चीज़ के बाद हमारे विंग से जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेट किया करता था। वहीं अभी हम प्रेजेंट में आते हैं, और जैसे ही उसने जो है वो पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, तो पुलिस भी कुछ समय में वहाँ जो है वो पहुँच जाती है कि वैसा कैसे हो सकता है। यहाँ जो हमारी यानली थी उसने तो मतलब रोना जो है वो स्टार्ट कर दिया था। यहाँ बहुत सारे जो बच्चे थे वहाँ के, वो भी वहाँ प्रेजेंट नहीं थे, कुछ बाहर गए हुए थे। और वहाँ के कुछ बच्चे जो थे वो स्टडी करते थे, तो कुछ बच्चे जो थे वो स्कूल गए हुए थे, और कुछ बच्चे जो थे वो अपने अदर वर्क्स जो भी वो करते थे, अपने अपने वर्क में जो थे वो लगे पड़े थे। कुछ समय में पुलिस जो है वो वहाँ पहुँच जाती है, हर चीज़ की तलाशी होती है। और यहाँ पे जो हमारे वैन रूहान और वैन जूलियो है, पुलिस पहले तो उन्हें जो है वो ढूंढने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ जो 2-3 ओमेगा बॉय थे उनके बयान देने के बाद जो हमारी पुलिस होती है ना, वो हमारे विंग को अरेस्ट करके वहाँ से जो है वो पुलिस स्टेशन जो है वो ले जाती है। यहाँ जो हमारा विंग है वो काफ़ी ज़्यादा रोता है। वो अपनी जीजे से कह रहा था कि जीजे, मैंने जो है ये डेथ नहीं किया है, मैंने इसको नहीं मारा है, मैंने देखा है इसको, उन दोनों ने जो है वो अपने हाथों से मारा है। अब मैं कैसे आपको इस बात को समझाऊं। मैं तो उसे बचाने की जो है वो कोशिश कर रहा था। तभी जो पुलिसमैन होता है वो उससे कहता है कि ओह, मर्डर करने के बाद सभी ऐसा ही कहते हैं, लेकिन तुम्हारा तो उससे रिलेशनशिप क्या था, तुम एक ओमेगा हो, वो एक ओमेगा है, तो तुमने उसे क्यों मारा। तभी जो दूसरा होता है वो उससे कहता है कि सर, जेलसी में वो कितनी सुंदर थी ना, शायद इसको जेलस हुआ होगा। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो उससे कहता है कि मुझे उसे जेलस होने का कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ और मैं किसी से भी जेलस नहीं हुआ हूँ। इतना कहना था कि जो पुलिस वाला होता है वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी जुबान जो है वो काफ़ी ज़्यादा चलती है, और चलो अब तुम्हें जो है मैं हवालात में ले जाकर ही जो है वो बताऊंगा कि बात कैसे की जाती है। जिसके बाद वो हमारे विंग को वहाँ से जो है वो पुलिस स्टेशन जो है वो ले जाता है। पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद वो उसे जो है एक लॉकअप में जो है वो डाल देते हैं। यहाँ इस पुलिस स्टेशन में अभी एज अ कमिश्नर हमारा वांगजी जो है वो अपॉइंट है। कुछ समय में वहाँ हमारे वांगजी की जो है वो एंट्री होती है, बिकॉज अभी वो एक न्यू ताज़ा ताज़ा केस था। तो यहाँ जो हमारा विभूषण है उसे वहीं जो कमिश्नर का सामने वाला जो एक रूम होता है, मतलब जो जेल होती है, उसे वहीं डाला गया था, बिकॉज वहाँ कमिश्नर था। तो अगर कुछ ऐसा मर्डर से रिलेटेड जो है वो कुछ होता है तो वो केस जो है वो खुद अपनी मतलब सुपरविजन में जो है वो करवाते हैं थे। तो तभी वो पर्सन जो है उसके पास जाता है और वो जो है उसको पूरा केस के बारे में जो है वो बताता है, और वो उसका नाम भी बताता है। और जैसे ही हमारा वंगी जो है उसका नाम सुनता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, और वो उससे कहता है कि क्या मैं उसको देख सकता हूँ, विक्टिम को। तभी वो कहता है कि ऑफकोर्स सर, हाँ, मैंने उसे अभी ही वहाँ डाला है लॉकअप में। इसके बाद हमारा वंकी जो है उसे देखता है और वो जो है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद जो हमारा वंकी होता है वो उससे कहता है कि ठीक है, मैं इससे बात करके आता हूँ और मैं इससे खुद बात करूँगा। इसके बाद जो हमारा वंकी होता है ना, वो वहाँ से एक कॉपी पेंसिल लेके जो है वो हमारे विंग के पास जो है वो चला जाता है। यहाँ जैसे वो विंग के पास जाता है तो वो देखता है कि विंग की बॉडी तो पूरी मतलब बुरे तरीके से जो है वो डिहाइड्रेट लग रही है। तभी वो सबसे पहले विंग को पूछता है कि विंग, क्या तुम ठीक हो। बिकॉज यहाँ जो हमारा वांगजी है वो यहाँ सॉरी उसे जानता है, तो वो डायरेक्ट उसका नाम ले रहा है कि क्या तुम ठीक हो। तभी जो हमारा विंग है वो उसकी तरफ देखता है और उसके सर, आप यहाँ, मैं ठीक हूँ लेकिन मुझे प्यास लगी है। इतने में ही जो हमारा वंची होता है वो जब ये सुनता है कि उसे प्यास लगी है, वो एक कांस्टेबल को बोल के वहां पे जो है वो पानी मंगवाता है। जिसके बाद वो जो है वो हमारे विंग को जो है वो पानी ऑफर करता है। जैसे ही हमारा जो विंग है वो पानी पीता है, उसके बाद वो जो है वो हमारे
वांग जी की तरफ दिखता है और उसकी आंखों में आंसू थे और उससे कहता है कि मैंने ये खून नहीं किया है, मैं सिर्फ उसे बचाने गया था, मुझे पता है कि ये खून किसने की है, लेकिन वो मेरी बात जो है वो नहीं मान रहे हैं। यहाँ जो हमारा वांग जी होता है वो उससे कहता है कि ठीक है, मैं खुद इस केस को जो है वो हैंडल करूंगा, तुम जो है वो टेंशन मत लो, मैं हूं ना। तभी जो हमारा विंक होता है वो उसकी तरफ देखता है, एक स्माइल पास करता है और फिर अपना मुंडी जो है वो नोट करता है। और जिसके बाद हमारा जो वांगची है वो अपने वहां से जो है वो बाहर निकल जाता है। उसके बाद वो अपने डैड को जो है वो कॉल करके पूरी सिचुएशन के बारे में जो है वो बताता है। तब उसका डैड कहता है कि ठीक है, हम खुद इस केस को जो है वो हैंडल करेंगे, तुम ज़्यादा जो है वो सोचो मत और टेंशन मत लो। तभी जो हमारा वांगची है उससे कहता है कि ओके डैड, मैं शाम को आपसे मिलता हूँ। तभी जो हमारे किरण होता है वो उससे कहते हैं कि ठीक है। और इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो विंग की तरफ फिर देखता है और उससे कहते हैं कि विंग अपना ध्यान रखना, मैं जल्द तुमसे मिलने आऊँगा। तभी हमारा विंग भी उससे कहता है कि जिसके बाद वो एक कांस्टेबल को कहता है कि इसका जो है वो अच्छे से ख्याल रखना, स्पेशली इसके खाने पीने का, इसे कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तभी जो वहाँ पे कांस्टेबल होता है वो उससे कहता है कि ओके सर। और गाइस यहीं पे जो हमारा आज का पार्ट है वो एंड होता है। होप कि आपको जो है वो मेरी आज की स्टोरी जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा और अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।